आपने पहलगाम अटैक देख लिया, आपने पुलवामा अटैक देख लिया, आपने 26/11 ताज अटैक देख लिया है, और एक और डेट आप मेंशन कर लीजिए 10/11 दिल्ली ब्लास्ट, या बोल सकते हैं रेड फोर्ट ब्लास्ट, जो कि मंडे को कल के हुआ है 6:55 पर। 6:55 एक ऐसा टाइम जहां पर लोग अपने डेली रेगुलर एक्टिविटीज करने के लिए निकले थे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उनकी जो खुशी है वो कम में गम में पलट जाएगी, क्योंकि एक ब्लास्ट हुआ, एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जिसने आसपास के कितने मीटर्स तक वो ब्लास्ट का जो एक इंटेंसिटी है वो सही है। जितनी भी सारी डिटेल्ड है ये इंसिडेंट कब हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कब एनडीआरएफ टीम आई, रेड फोर्ट ही क्यों चुना गया, इस सब की डिटेल्ड एनालिसिस को लेकर मैं आया हूं विकास नागर। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत मजे में भी होंगे। ये जो इंसिडेंट की शुरुआत हुई है, इंसिडेंट की शुरुआत हुई है मंडे को, यानी कि कल 6:55 पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास। ये देखा गया है नेताजी सुभाष चौक रेड लाइट पर एक वाइट सेडान i20 कार, जिसमें RDX, जिसमें जो विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से आसपास की गाड़ियां पूरी जल के झुलस गई थी, और हिस्टोरिक लाल किला कॉम्प्लेक्स के पास, जिसे जो हम बोलते हैं ना, दिल की दिल्ली का एक हिस्सा माना जाता है इसको। धीरे धीरे फिर हम लोगों ने क्या चीज, धीरे धीरे जो आसपास के जितने भी सारे विजिटर्स थे वो क्या देखते हैं कि एक ज्वालामुखी आग का हवा में आया, और आवाज इतनी जोर से कि मेट्रो स्टेशन के शीशे भी टूट गए, आसपास के लोग इंजर्ड हुए, और पूरी तरीके से नियर बाय व्हीकल, जो आसपास के व्हीकल्स थे, वो पूरी तरीके से जल चुके थे। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, जस्ट 100 से 150 मीटर की दूरी पर रेड फोर्ट के मेन एंट्रेंस पर क्राउडेड पार्किंग रहती है, रोड साइड एरिया जहां पे वेंडर्स होते हैं, अलग अलग रिक्शा वाला खड़े होते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम होता है। चांदनी चौक का आपको सीन पता होगा, और ये वो एरिया है जहां पे सबसे हाईएस्ट मोस्ट सिक्योर्ड रीजन रहता है, जहां पे सिक्योरिटी तैनात रहती ही रहती है, क्योंकि इंसिडेंसेस ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुए हैं, और भी बहुत पहले इंसिडेंसेस हो चुके हैं, और ये दी मोस्ट क्राउडेड रीजन में से काउंट किया जाता है, ये वाला प्रॉपर एरिया। और शाम के टाइम तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। 6:55 के टाइम पे जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, लोगों ने चीखना स्टार्ट करा गया, और जब देखा गया कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, तो 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 20 से ज्यादा लोग अभी भी जख्मी हैं। कितने लोग जल चुके हैं, कितने लोगों के फ्रैक्चर्स आए हैं। 4 गाड़ियां और 2 मोटर बाइक कंप्लीटली डैमेज हो चुकी हैं। जितने भी आसपास के स्टॉल्स थे सब जल चुके थे। रोड जो काली देखी जाती थी वो लाल में बदल गई थी। आसमान में सिर्फ धुआं ही देखा जा रहा था, सिर्फ, क्योंकि ये ब्लास्ट लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा। वो डर है उनके मन में। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करा था, कॉन्डोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द ब्लास्ट इन दिल्ली अर्लियर दिस इवनिंग. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by the authorities, reviewed by the situation with Home Minister Amit Shah ji and other officials. और अभी नरेंद्र मोदी जी ने भूटान जाकर भी एक अपने कॉन्फ्रेंस में ये वाली चीज भी मेंशन करी है, हमारे रेड फोर्ट ब्लास्ट यानी कि दिल्ली ब्लास्ट के बारे में भी। 7:05 पे विद इन 10 मिनट के एक्सप्लोजन के अंदर वहां पर पुलिस, एनडीआरएफ, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। सब पर चेक पोस्ट लगा दिए गए थे। डू नॉट क्रॉस की पीली पट्टियां चिपका दी गई थी। फॉरेंसिक लैब से एक्सपर्ट्स बुला लिए गए थे तुरंत के तुरंत। और जो इंजर्ड हुए थे उनको आसपास के हॉस्पिटल्स में, एलएनजेपी हॉस्पिटल में और अरुणा असफ अली हॉस्पिटल और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करा गया, जहां पर बाद में अमित शाह ने जाकर उनको विजिट भी करा है। जितनी भी जो भी सिचुएशन है, उनकी क्या हेल्थ कंडीशन है, वो जाके उन्होंने रिव्यू भी करा है। बाद में जब ये कंडीशन हो गई थी, प्रॉपर टीम आ गई थी, पुलिस की टीम आ गई थी, 7:30 तक मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से सील कर दिया गया था और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था। जैसे ही 8 बजे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, फॉरेंसिक क्राइम यूनिट और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी वहां पर आ चुके थे, अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुके थे। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट हमारी आ गई थी, जहां पर और एक्सप्लोजिव्स तो नहीं है कहीं,
कहीं ऐसा तो नहीं लगातार एक और ब्लास्ट होने की आवश्यकता, मतलब कि आवश्यकता कह रहा हूं कि ब्लास्ट होने की किसी ने कोई और टाइमिंग रखी हो या कहीं और ब्लास्ट ना हो जाए। फॉरेंसिक टीम ने जितने भी गाड़ी, जो भी सब चीजें हैं, जो भी उनको चीजें मिल सकती थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो भी एविडेंसेस, वो सारे सारे कलेक्ट करे थे। और बाद में सीसीटीवी फुटेज में देखने के लिए मिला था कि एक गाड़ी गुरुग्राम नंबर रजिस्टर्ड HR26 उसमें बैठे थे वो आतंकवादी बोल लीजिए या क्या चीज बोलिए, अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसका अभी पुख्ता चीजें अभी नहीं मिली। चांदनी चौक रेड फोर्ट की जो पार्किंग है, उसके सीसीटीवी कैमरे में से वो व्हाइट कलर की सेडान I-20 कार देखी गई थी। नेताजी सुभाष चौक पर वो गाड़ी रुकी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था। उसको डिटेन करा गया, उस गाड़ी को जब्त करा गया और जो उसका ओनर है उसको गुरुग्राम से पकड़ लिया गया है। शाम को 9 बजे केस फाइल हुआ अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एंटी टेरर एक्ट, जिसके तहत जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो टेररिज्म लेवल पर होती है, वो इन्वेस्टिगेशन इस दौरान में अभी देखने के लिए मिलेगी। जितनी भी ये सारी की सारी पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, जितनी भी आप यहां पे टीम देख रहे हो, आप जगह देख रहे होंगे कि कैसे वो पूरी तरीके से दहल चुकी है, पूरी तरीके से वो नष्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज की क्या रिस्पॉन्स है? जैसे 10:30 बजे तक अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह, तुरंत सिचुएशन जहां पर यह चीज देखने के लिए मिलती है, जहां पे ये इंसिडेंट, जहां पे अटैक देखने के लिए मिला था, वहां पे उन्होंने विजिट करा हॉस्पिटल, लोक नायक हॉस्पिटल भी उन्होंने विजिट करा और भी तमाम ऐसे हॉस्पिटल विजिट करे जहां पर उन्होंने कॉन्डोलेंस, जो एक शो होता है, मतलब कि उनको जो एक दिखाना होता है, एक जो सहानुभूति होती है, उनको वाली चीज दिखाई। और उन्होंने ये भी चीज बोली अपनी स्टेटमेंट में कि जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज अभी हुई है, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन होगी, ये नेशन को इसके बारे में बताया जाएगा जैसे भी कुछ भी चीज होती है। और प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है होम अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। जैसे ये अटैक हुआ था, आशंका थी कि इसके आसपास भी और कहीं अटैक ना हो, उससे पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। और जो हाई अलर्ट में एरियाज हैं वो हैं हमारे मुंबई, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, जो हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जितने भी सारे रेलवे स्टेशन हैं, उन रेलवे स्टेशन को की सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है, काफी बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। जितने भी सारे मेट्रो स्टेशन हैं, उन पर इन एंड आउट जो भी आ रहा है या जो भी जा रहा है, उसकी प्रॉपर हाई डिटेलिंग चेकिंग हो रही है, चाहे एयरपोर्ट हो। और अभी जस्ट मैंने वीडियो भी बनाई थी, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग देखने के लिए मिलती, जहां पे पायलट्स को फॉल्स नेटवर्क सिग्नल्स मिले थे, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्लाइट जो थी वो एक जगह आके रुक गई थी, नहीं चल पा रही थी, ट्रैफिक हो गया था, एयर ट्रैफिक हो गया था। और उसी टाइम पर एक स्टेटमेंट आई थी कि हो सकता है टेरर अटैक, और हो सकता है आगे भी कोई टेरर अटैक हो, तो उस चीज की पुष्टि जो करनी थी वो पहले कर दी थी। और ये स्टेटमेंट पहले ही जारी कर दी गई थी कि शंका है कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, सारी की सारी स्क्रीनिंग पेट्रोल्स फुल हाई मोड पर ऑन हो गई हैं। रैंडम व्हीकल्स की चेकिंग हो रही है अक्रॉस दिल्ली। और दिल्ली पुलिस ने अपील करी है सभी जनों से, सभी लोगों से कि कृपया करके रूमर्स ना फैलाएं, लोग जो डरे हुए हैं उनको और ना डराएं, सब एक साथ मिलकर इस सिचुएशन का फेस करें और उनके साथ रहें। जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर लोग हैं, यहां पे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, यहां पे गाड़ियां जल रही हैं, पीछे गाड़ियों को बुझाया जा रहा है, अभी भी कितनी सारी फ्लेम्स देखने को मिली है। आसपास जो लोग हैं, जो आइड विटनेसेस हैं, जो एक्सपर्ट है, उनके ये रिएक्शन था कि एक गाड़ी, व्हाइट सेडान कलर की एक गाड़ी आई है, और उसको काफी सारे लोग नोटिस भी कर रहे थे कि वो बहुत देर से उसी जगह घूम रही थी। और उसमें से 2 लोग, जिनको आइडेंटिफाई अभी तक नहीं करा गया है, ठीक है, उसमें से 2 लोग निकले थे और गाड़ी को वहां छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद वो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। जब वो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था तो लोग दहल गए थे, कान में सीटी बज गई थी। और जर्नलिस्ट अमित बरुआ,
जो अल जजीरा से उन्होंने एक लाइन बोली है कि ये सबसे क्राउडेड सिटी है हमारे दिल्ली की और ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी है। यहां पे कहां से एंट्री है, कितनी एग्जिट है, इतनी भीड़ है, इतनी छोटी छोटे जगह है, इतने छोटे छोटे एरिया है, इतना कंजेशन है, इतनी भीड़ देखने के लिए मिलती है कि सबसे ज्यादा ब्लास्ट यहां पर होने के चांसेस होते हैं और बन भी सकते हैं। और काफी सारे केसेस में ये वाली चीज देखने के लिए मिली भी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाली चीज को आप लोग पॉलिटिकल ड्रामा कहलाओगे या फिर टेररिस्ट अटैक कहलाए जाओगे, लेकिन लोग मर चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। तो हमें हमारी डिफेंस सिक्योरिटी तेज मतलब बहुत ही ज्यादा टाइटन करनी पड़ेगी, हमें हमारी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब यहां पर जो भी टेररिस्ट के लिए जो भी मटेरियल चाहिए रहता है, आरडीएक्स फरीदाबाद में जो मिला है, अलग अलग एरियाज में जो मिला है, कितने कितने टन का आरडीएक्स मिला है, वो कहां से आया, वो बॉर्डर से आया हुआ होगा। इसलिए इंडिया को जरूरत है ऐसे हाई अलर्ट्स, एक प्रॉपर वेल ट्रेनिंग देने की, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने की, लोगों को बताने की कि इस वाली सिचुएशन में पैनिक ना करें, क्या क्या चीजें की जा सकती है जिससे कि वो भी लोगों की इंस्टेंट हेल्प कर सके। तो आई होप मैं पूरी सिचुएशन जो रेड फोर्ट ब्लास्ट की सिचुएशन है आपको समझा पाया हूं, आपको बता पाया हूं और आप इसको ठीक तरीके से और बेहतर आप समझ गए। आपके क्या रिव्यूज है, आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।